हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस, हम लोग आज एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल को डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना। एंड देखेंगे इंडिया एंड चाइना के बीच में कंपैरिजन करने की बात करेंगे कि कभी इंडिया चाइना पे आपको कुछ लिखने को आ जाए, इवन आपको जैसे जैसे इंडिया चाइना पे लिखने को तो आ जाए। सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर एस्से में कुछ आ जाए, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री कि क्यों चाइना कैसा है, ऐसा क्यों है, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री बात करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस वाले स्पेशल फोकस करेगा। इसमें हम कुछ थ्योरीज की भी बात करेंगे। तो देखिए, द आर्टिकल इज अबाउट ट्रेड पॉलिसी फॉर इंडिया। अब आप यहाँ समझने की कोशिश करें कि हम सब ने पढ़ा है कि सर, जब जब कंट्रीज़ के बीच में फ्री ट्रेड होता है तो इट इज सेड एक इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है, और जब इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस होता है तो वॉर नहीं होता। हाँ है ना? बिल्कुल, यही तो पढ़ा है हमने। ठीक है, गैट जो पढ़ी है, गोल्डन आर्क थ्योरी, यही तो थी। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो सर जी एक बात बताओ, इंडिया चाइना में तो भाई लगभग $100 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, 50 बिलियन का फिजिकल डेफिसिट है इंडिया के फेवर में। ठीक है, और वो भी चाइना एडवांटेज पोजीशन पे। तो सर फिर चाइना गलवान वैली में और ये सब बीच बीच में सलामी स्ट्रेटेजी अग्रेसिवनेस क्यों दिखा रहा है? तो इसका मतलब तो ये थ्योरी गलत है। हाँ है ना? कि प्रमोटर्स ऑफ द फ्री ट्रेड से दैट कंट्रीज दैट दैट हैव गुड ट्रेड रिलेशन अनलाइकली टू गो फॉर वॉर विथ ईच अदर। बट इस कंटेक्स में तो भाई दोनों के जो सोल्जर्स हैं वो तो भाई लड़ रहे हैं, ऐसा क्यों? ठीक है, तो इसके लिए हमें चीज़ों को समझना ज़रूरी है। देखिए, जो ये पर्टिकुलर थ्योरी है, इसका आप ड्रॉबैक भी लिख सकते हो कभी अगर आ जाए कि गोल्डन आर्क थ्योरी एक्सेट्रा का PSIR में ड्रॉबैक लिखने को आए, तो व्हाट परफेक्ट एग्जाम्पल के अंदर भी बिटवीन इंडिया एंड चाइना। समझने की कोशिश करिए कैसे। इसके लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में चलने की ज़रूरत है। एंड बेसिकली मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं आपको नेचर ऑफ ट्रेड बताना चाह रहा हूँ बिटवीन इंडिया एंड चाइना। देखिए, नो डाउट इंडिया एंड चाइना के बीच में वॉल्यूम ऑफ ट्रेड बढ़ा है। ठीक है, अमाउंट ऑफ ट्रेड बढ़ा है। ठीक है, नंबर ऑफ गुड्स जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, नो डाउट। ठीक है, बट द प्रॉब्लम इज द नेचर ऑफ द ट्रेड। कैसे? इंडिया इज एक्सपोर्टिंग मोर रॉ मटेरियल, वेयर एज चाइना इज एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो अब आप समझिए, रॉ मटेरियल पे कंट्री ज़्यादा कर सकती है, ज़्यादा महंगा बिकता है, या एक मैन्युफैक्चर्ड गुड? ऑब्वियस सी बात है, मैन्युफैक्चर्ड गुड। जैसे अगर आप मोबाइल देखें तो मोबाइल, अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है तो मेरे भाई मोबाइल में मात्र 200 से 250 रुपये का उसकी कॉस्ट प्राइस होती है। मतलब प्लास्टिक और ये सब लगता है अगर आप रॉ मटेरियल सबमिट करें। ठीक है, बट वही चिप सिलिकॉन एक्सेट्रा बन के आपका 20,000 आईफोन 1-1 लाख, आईपैड 1-2-2 लाख के बिकते हैं। समझे? तो जो चाइना हमको दे रहा है वो दे रहा है एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली क्या हो जा रहा है, वो हमसे आगे निकल जा रहा है। तो नेचर ऑफ द ट्रेड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए देखिए, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो एक टाइम ऐसा था, अगर हम 1990s की बात करें, तो देखिए इंडिया की पर कैपिटा इनकम थी $368, जबकि चाइना की सिर्फ $318 थी। यानी चाइना हमसे पीछे था। 2019 में चाइना की जो पर इन कैपिटा इनकम है $10,000 है, और इंडिया की मात्र 2,000। समझ रहे? तो 5 टाइम लार्जर हो गया। ठीक है, 1990s में अगर हम इंडिया की इंडस्ट्रियल कैपेसिटी की बात करें, ठीक है, तो और चाइना से कंपेयर करें, तो इंडिया एंड चाइना में चाइना से इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे था इन टर्म्स ऑफ मशीन टूल्स, पावर इक्विपमेंट्स, इन सब में इंडिया आगे था। और 2010 में क्या हो गया, इंडिया चाइना से ही यही सोफेस्टिकेटेड पावर इक्विपमेंट, मशीन टूल्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, यही नहीं, इवन जो सस्ती चीज़ें होती हैं, चिंगी चीज़ें, जैसे जैसे टॉय, ठीक है, सिंपल प्रोडक्ट्स, फुटवेयर, अब ये तो बहुत सस्ती चीज़ है ना। समझ लीजिए, जैसे आज के ज़माने में आप देखो, चाइनीज़, भाई चाइनीज़ मंझा बिक रहा है। मंझा आप जानते हो क्या होता है? चाइनीज़ मंझा इस पतंग उड़ाने की चीज़। समझ लो, चाइनीज़ झालर बिक रही हैं। अब भाई ये तो कितना लो क्वालिटी का गुड है। तो अब हम लोग ये सब भी चाइना से मंगवा रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हो? तो कितना ज़्यादा वो लोग मैन्युफैक्चर्ड गुड में हमसे आगे निकल चुके हैं। ठीक है, सो 1990s में ग्रोथ ट्रैजेक्टरी दोनों कंट्री की अलग अलग रास्ते पे निकल गई। अब क्या हुआ ऐसा, इसको समझने की कोशिश करिए। चाइना ने देखिए स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल कैपेसिटी बनाई। ठीक है, जबकि इंडिया की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी वो क्लियरली फेल कर गई। अब ऐसा क्या हुआ, इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या हुआ? तो आप सबको पता है, इंडिया ने 1990s में जो वॉशिंगटन कंसेंसस था, उर्फ नियो लिबरल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, LPG रिफॉर्म्स, ये सब हम बात कर सकते हैं। 1990s में ये सब चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंडिया ने इसको क्या करा, इंडिया पे ऑलरेडी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस था, तो इंडिया को इसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर दिया। इम्पोर्ट ड्यूटीज़ कम कर दी। ठीक है, रातों रात आपके कॉर्पोरेट टैक्स को कट करना पड़ा। तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट आ गया। बट आप समझने की कोशिश करिए, इन्वेस्टमेंट आना और इन्वेस्टमेंट आके आपको GDP बढ़ाना
और एक होता है खुद मैन्युफैक्चर करके सेल्फ रिलायंस बन के जीडीपी को बढ़ाना। दोनों अलग अलग चीज़ है। आप समझ लो, ठीक है। देखिए, इट्स जस्ट लाइक यू आर टेकिंग लोन टू डू अ चैरिटी। ठीक है, दो ऑप्शन है, एक आप खुद पैसा कमाओ, पैसा कमा के आप किसी गरीब को चैरिटी कर दो, और एक बैंक से आप लोन ले लो और लोन लेके चैरिटी कर दो। चैरिटी दोनों में हुई है, जीडीपी दोनों में बढ़ी है, बट मेथड कौन सा ज़्यादा सही है? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है भाई, आप जब खुद पैसा कमाओगे। ठीक है, तो यही चीज़ हमको देखने को मिली कि इंडिया ने वॉशिंगटन कंसेंसस को बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट करा। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया को नुकसान झेलना पड़ा। ठीक है, और जबकि चाइना ने हमेशा से क्या करा, चाइना ने इस ट्रैप में नहीं फंसे। ठीक है, और काफ़ी बार उन्होंने जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन सब के जो रूल्स एक्सेट्रा उसको मस्त फ्लाउट करा। ठीक है, और अपने हिसाब से करा। जब उनको लगता था फॉलो करो तो करते थे, जब उनको लगता था नहीं फॉलो करो तो निकल लो, हम नहीं कर रहे। ठीक है, तो उन्होंने हमेशा हमेशा अपने इंटरनल डेवलपमेंट्स पे ध्यान दिया। हमेशा से उन्होंने अपने जो इंटरनल डेवलपमेंट्स है उस पर ध्यान दिया, एंड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को अपने हिसाब से उन्होंने मॉड्यूलेट करके फॉलो किया। एंड उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, इंडिया के लिए क्या हुआ, इंडिया वॉज स्टिल स्टक ऑन द वॉशिंगटन कंसेंसस। और वही जब आप वॉशिंगटन कंसेंसस में आते हो, अपनी इंपोर्ट ड्यूटी को कम करते हो, मार्केट को ओपन कर देते हो ब्लाइंडली, रातों रात कॉर्पोरेट टैक्स को बहुत कम कर देते हो, तो भाई जो आपका सेल्फ रिलायंस का सपना था, ठीक है, तो वो आपका अधूरा रह गया। ठीक है, वो अधूरा रह गया, एंड इसको वही ब्लेम किया जाने लगा कि इंडिया इज़ अ क्लोज इकनॉमी एक्सेट्रा। ठीक है, तो वो वहाँ पे इंडिया लॉस्ट द रेस टू चाइना। फिर उसके बाद देखिए, जब आप ऐसा फॉलो करोगे तो ऑब्वियसली भाई जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो पहले डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को बनाने के लिए थी उसको चेंज करना पड़ा। ठीक है, तो अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी इंडिया ने चेंज करा सो दैट द इट कैन अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो जितने भी बैरियर्स थे फॉर मतलब बैरियर्स टू ट्रेड, ठीक है, उनको भी कम करना पड़ा। ठीक है, और जब आप बैरियर्स को कम तो कर रहे हो, ठीक है, बाहर की चीज़ें तो आ रही है, बट साथ ही साथ अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को भी तो बढ़ाओ। बट उसकी जो पेस थी वो कम थी। आप समझ रहे हैं? तो एक तरफ चाइना ने क्या करा, चाइना ने भी बैरियर्स कम करे, बट साथ ही साथ उन्होंने अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ पे बहुत ध्यान दिया। सो इंडिया कुड नॉट बिल्ड इट्स डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ दैट फास्ट। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ ये चीज़ इंडिया को कहीं यहाँ पे इंडिया मात खा गया। फिर उसके बाद देखिए, इंडिया ने बहुत कोशिश करी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स को फॉलो किया जाए। ठीक है, स्टिल देखिए, इंडिया को काफ़ी बार अक्यूज़ किया गया कि भाई इंडिया इज़ फ्लाउटिंग, इंडिया इज़ ब्रेकिंग द रूल्स। जैसे जब इंडिया ने डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्टार्ट किया, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ जेनरिक ड्रग स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से इंडिया को काफ़ी ज़्यादा ब्लेम मिला। ठीक है, एंड इनसे बोला गया कि आप ऐसे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर सकते, यू आर अ पार्ट ऑफ WTO, तो आपको भाई आपको आपका इम्पोर्ट करना ही पड़ेगा। ठीक है, बट चाइना ने देखिए ऐसा कुछ नहीं सुना। चाइना केप्ट ऑन फ्लाउटिंग द रूल्स। ठीक है, और अपनी वो टेक्नोलॉजी चुराते गए। ठीक है, और बनाते गए अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है, उन्होंने स्पेशली फोकस किया कि भाई स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल सेक्टर को बनाया जाए। ठीक है, ट्रेड डायनेमिक्स को किस तरीके से बढ़ाया जाए, एंड इस तरीके से चाइना इंडिया से आगे निकल गया। फिर देखिए, इंडिया की अब ट्रेड पॉलिसी में चीफली प्रॉब्लम क्या है, ट्रेड पॉलिसी में और चाइना की ट्रेड पॉलिसी में देखिए जो मेन दिक्कत है वो ये है कि इंडिया वाले सोच रहे हैं कि भाई सिर्फ साइज़ बढ़ा दो इकनॉमी का, 5 ट्रिलियन कर दो, ठीक है, और हम डेवलप बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता। देखिए, सिर्फ आप साइज़ बढ़ा दोगे, ठीक है, सिर्फ आप ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाओगे जिसकी जिसकी कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है, समझो, सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे देखिए कभी भी ऐसे मार्केट नहीं बढ़ सकता। ठीक है, और मार्केट तभी बढ़ता है जबकि सिटीजन्स की इनकम ग्रो होती है। आप समझो, अब सिटीजन्स की इनकम तभी तो ग्रो होगी जब भाई आप मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से प्रोडक्शन करोगे, आपके पास मॉडर्न स्किल्स होंगे, मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से स्किल्स होंगे। तो इंडिया ने कभी इंटरनल कैपेबिलिटी से फोकस किया नहीं, तो आज भी जो हम बना रहे हैं वो हम आपके चीप गुड्स बना रहे हैं या मेजरली रॉ मटेरियल्स को सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए अब यही चीज़ इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स हो रही है कि इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया मोस्टली दे डू नॉट हैव द रिक्वायर्ड स्किल सेट जिसकी वजह से उनकी इनकम्स को बढ़ सके। ठीक है, और अब तो ये भी नहीं कर सकते कि अपनी ये वाली पर्टिकुलर जॉब छोड़ के आप पहले कोई नई स्किल सीखो उसके बाद जॉब में आ जाओ। ठीक है, तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, इंडिया अब वल्नरेबल हो चुका है। जैसा कि अभी लोग बोलते हैं कि भाई ट्रेड वॉर कर दो, चाइना पे बैन लगा दो, ये वो कर दो, तो इसकी वजह से देखिए इंडिया विल बी वेरी वल्नरेबल। चाइना को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चाइना को नुकसान नहीं होगा, नुकसान इंडिया को होगा, क्योंकि हम अब चाइना के मैन्युफैक्चर्ड गुड्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, बिकॉज वी डू नॉट हैव द इंटरनल कैपेबिलिटीज़।
ठीक है। और अगर हम जो सोचते हैं कि भाई हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है तो हम मार्केट की वजह से हम भाई इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर लेंगे, बट आप समझिए सिर्फ मार्केट बढ़ने से आपके सिटीजन्स की इनकम ग्रो नहीं होती, ठीक है। तो इसीलिए इंडिया को अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी में ऐसा चेंज करना चाहिए कि भाई अब नंबर ऑफ जॉब्स कितनी क्रिएट कर रहे हैं, क्वालिटी जॉब्स क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है, इस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो आखिर अब करे तो करे क्या। यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन देखी है जिसको आप लिंक कर सकते हैं, दैट इंडिया नीड्स टू अडॉप्ट अ फिट पॉलिसी। फिट FIT, ये मैंने खुद एक्रोनिम बनाया है। फिट मतलब कि इट्स फॉरेन पॉलिसी मस्ट बी लिंक टू इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट्स इंडस्ट्रियल पॉलिसी मस्ट बी लिंक टू इट्स ट्रेड पॉलिसी। तो ये तीनों का है कि जो आपकी वर्चुअस सर्कल है ये कनेक्टेड होना चाहिए। हमारी ट्रेड पॉलिसी अलग जा रही है, फॉरेन पॉलिसी अलग जा रही है और इंडस्ट्रियल पॉलिसी अलग जा रही है। तो इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम लोग सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे, समझ रहे हैं। तो एक सिनर्जी क्रिएट करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड जब ये कंबाइन हो जाएगा हमारी ये तीनों पॉलिसीज़, ठीक है, तो आपकी चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी ले लो, आपकी डिप्लोमेटिक पॉलिसीज़ ले लो, तो इसकी वजह से फिर आपकी मिलियंस ऑफ डिसेंट जॉब्स क्रिएट होंगी एंड बेटर वेजेस बनेगी, ठीक है। सो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको एक बॉटम अप अप्रोच पे फोकस करना चाहिए, डिसेंट जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए विद डिसेंट वेजेस, तभी आपकी जो GDP है वो राइज कर पाएगी। सिर्फ अगर आप अट्रैक्ट कर रहे हो इंडस्ट्री वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, ऑटोमेटेड मशीन्स, और इसके माध्यम से अगर आप मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हो, तो भाई जो आपका ग्रोथ है वो आपका आप ये कह सकते हो अच्छी ये सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसे इंडिया को अपना जो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं बढ़ाना चाहिए, ठीक है। दिस कैनॉट बी द इंडिया स्ट्रैटेजी। व्हाट वी नीड इज क्रिएटिंग मोर जॉब्स इन इंडियाज हार्टलैंड, इंडियाज रूरल एरियाज, ऐसा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कहना है, ठीक है। सो यही बात एक बहुत ही अच्छी लाइन है कि इंडियन सिटीजन नीड टू लर्न एज दे अर्न। मतलब अब देखो वो काम तो कर रहे हैं, छोटा काम कर रहे हैं, बट छोटा काम छोड़ भी नहीं सकते। तो यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि छोटा काम करते करते भी आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने आप को रीस्किल कर सकते हो, बट डोंट क्विट द प्रेजेंट जॉब, ठीक है। सो लर्निंग वाइल यू आर अर्निंग, ठीक है। तो इसीलिए अर्न कैसे करेंगे, जब आप ऐसी इंडस्ट्रीज़ में होंगे जहाँ पे आपके पास आपको उन कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से जॉब मिल रही है जो आपके पास है, तो आप उसमें तो अच्छा करोगे ही, प्लस आप उसके बाद आप कुछ और नई स्किल्स भी सीख सकते हो, ठीक है। सो दे मस्ट स्टे ऑन द जॉब एंड दे मस्ट बी ट्रेन्ड वाइल दे वर्क। ये इंडिया को करना चाहिए। इंडिया कैन नॉट अफोर्ड कि भाई उनको जॉब छुड़वा के ट्रेन करो एंड देन उनके बाद दोबारा घुसाओ, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आत्मनिर्भर बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों नहीं, तो देखिए आज के ज़माने में इंटरडिपेंडेंस होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है, बट वो आपका कॉलोनियल वाला इंटरडिपेंडेंस होगा। याद है कॉलोनियल टाइम्स में भी तो इंटरडिपेंडेंस था, इंडिया की इकोनॉमी गॉट लिंक्ड टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, ठीक है, बट वो डिपेंडेंसी मॉडल था, ठीक है, वो जो मार्क्सिस्ट वाले कहते हैं, ठीक है, वो डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलपमेंट था, ठीक है, वो कोर एंड पेरिफेरी मॉडल था, समझो। इंडिया वॉज एक्सपोर्टिंग रॉ मटीरियल्स एंड वहाँ से फिनिश गुड्स आ रहा था। तो ये इंटरडिपेंडेंस गलत है, ठीक है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? द कंक्लूजन इज वेरी सिंपल, दैट इंडिया नीड्स अ न्यू पैराडिग्म ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट। पैराडिग्म मतलब मॉडल। इंडिया नीड्स अ न्यू मॉडल ऑफ ट्रेड, इंडस्ट्री एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और सिर्फ ये नहीं देखना चाहिए कि भाई हमारा टक्कर चाइना से है, कि भाई हमें बस चाइना को फिस्कल डेफिसिट कम करना है, ये वो नहीं। आपको भाई अपनी जो इकोनॉमी है उसको इंडिया के पुअर सिटीजन्स के लिए भी आपको बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड जब ऐसा होगा तो हमारी हर एक कंट्री के साथ जो हमारी जो आप कह सकते हो ट्रेड पॉलिसी है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी, हर एक के साथ हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो जाएगा। सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल हमने डिस्कस कर लिया। गाइस, इफ़ यू वांट टू जॉइन द कंप्लीट PSIR ऑप्शनल बाय मी विच इंक्लूड्स नोट्स एज वेल एज आपका आंसर राइटिंग, तो आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, सुमित इज़ देयर पे। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय।